सुधांगढ़ हित के लिए प्रतिष्ठान बंद रखें, हाथ जोड़ करके विनती है। अरे अपन झगड़ों को निकल लो। मैडम बस स्टैंड का कोई विरोध नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। लाडनू की साइड जाने वाली बसें हैं, पुराने बस स्टैंड लाडनू बस स्टैंड दोनों जगह आ जाए, इतना ही हर पब्लिक को रोक दिया जा रहा है, बसें आने नहीं दी जा रही है। वो जनता के साथ एक तरीके से धोखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के हित के लिए रखा जाए। सुजानगढ़ शहर के पुराने बस स्टैंड को शुरू करवाने को लेकर चल रही मांग के बीच मंगलवार को फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित व्यापारियों ने आक्रोश जुलूस निकाला। बाजार बंद के आह्वान के बीच पुराने बस स्टैंड से जाट नौरे तक बंद का असर रहा, वहीं मुख्य बाजारों में बंद बेअसर रहा। जुलूस के दौरान दुकानें खुली होने पर उनसे बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन कई दुकानदारों ने सुनवाई नहीं की। बस स्टैंड से शहर के बाजारों से बस स्टैंड को शुरू करने के लिए व्यापारी नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां व्यापारियों ने तहसीलदार राजू देवी बुनकर को दुकानों की चाबी सौंपते हुए बसों के दोबारा संचालन की गुहार लगाई। इधर विरोध जुलूस के दौरान लाडनू बस स्टैंड का बाजार बंद नहीं होने पर एक बार की गर्मागर्मी भी हुई। भाजपा नेता कमल दादिच व मनीष दादिच के बीच नोकझोंक हो गई। लाडनू बस स्टैंड के व्यापारियों ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पुराने बस स्टैंड को शुरू करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। उनकी मांग को दरकिनार कर रहे हैं, इसलिए वे बंद का समर्थन नहीं करते। लाडनू बस स्टैंड के व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन से यहां बसों का संचालन शुरू करने की वार्ता चल रही है। प्रशासन की तरफ से सकारात्मक रुझान है, इसलिए वे आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। संयुक्त व्यापार मंडल सदस्यों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वे भी चाहते हैं कि लाडनू बस स्टैंड शुरू हो, उनके लिए भी मांग की जा रही है। दूसरी ओर तहसीलदार को दिए ज्ञापन में लिखा कि अशोक सर्किल से रेलवे स्टेशन होते हुए गणेश मंदिर से लाडनू रोड पर नो एंट्री जोन होने से परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, जिससे आम जन पर मानसिक व आर्थिक भार बढ़ गया है। विरोध जुलूस के साथ पुलिस जाब्ता भी साथ रहा। व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने दुकानों की चाबी सौंपते हुए पुराना बस स्टैंड बंद होने से व्यापार चौपट हो गया। रास्ते भी लंबे हो गए हैं, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजार में भी व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। बार बार मांग करने पर सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन में गिदाईलाल बुगालिया, दिनेश पिपलवा, कमल दादी, श्रवण सिंह राजपुरोहित, सुनील कुमार सोनी, गजानन जहांगीर, राजेंद्र पठानिया, पवन कुदाल, राजेंद्र बेदी, देबूराम महिला, महबूब नसवान, गिरीश बोचीवाल, प्रेम प्रकाश टोनवाल, महेंद्र पिलानिया, विमल गोदारा, रामदेव डिडारिया, गौरव इंदौरिया, गुरुचरण टूनवाल, दिलीप किरोड़ीवाल, राहुल मोदी, प्रशांत मंगलूनिया सहित सैकड़ों व्यापारी शामिल थे। सुधांगढ़ हित के लिए प्रतिष्ठान बंद रखें, हाथ जोड़ करके विनती है। अरे अपन झगड़ों को निकल लो। अपने को सुविधा नहीं करनी है, अपने को असुविधा नहीं करनी है। जो भाई प्रेम से बंद करता है उसको ये हाथ जोड़कर निवेदन करें। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। जितने भी भाई आगे चल रहे हैं वो टेम्पो के पीछे आ जाए। जितने भी भाई टेम्पो से आगे चल रहे हैं वो पीछे आ जाए। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ। अरे भाई जितने भी आगे चल रहे हैं टेम्पो के वो पीछे आ जाए।
अन्यथा आ जाए। जिसकी सुजानगढ़ हित के अंदर रखी है, वो बंदे का अन्यथा नहीं होगा। बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। मैडम बस स्टैंड का कोई विरोध नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। लाडनू की साइड जाने वाली बसें हैं, पुराने बस स्टैंड, लाडनू बस स्टैंड दोनों जगह आ जाए, इतना इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सारे व्यापारी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, तो अब तो करो। 2 महीने हो गए। 2 मिनट का स्टॉपेज। एक बात रखना चाहूंगा मैडम, पास में सीकर है, सीकर में आपको 3 बस स्टैंड मिलेंगे। 3 प्रमुख हैं, 2 और है छोटे हैं। वहाँ पे सालासर बस स्टैंड पे भी बसें आती है, डिपो में भी आती है, और रानी सती चौक की जो चौराहा है उधर भी आती है। शहर के अंदर आने वाले नागरिकों को कभी बैन नहीं किया गया। ये जो नियम ये लागू किया गया, इसमें यहाँ से सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर बाहर पब्लिक को रोक दिया जा रहा है, बसें आने नहीं दी जा रही है। वो जनता के साथ एक तरीके से धोखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के हित के लिए रखा जाता है, और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों से राय करके निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने अपने आप किस प्रकार से निर्णय लिया, वो एक सोचनीय विचारणीय विषय है। आपसे आग्रह करूंगा इस निर्णय पर विचार किया जाए, और जो लाडनू, डीडवाना, नागौर जाने वाली बसें हैं, पुराने बस स्टैंड और लाडनू बस स्टैंड की तरफ से उन बसों को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए, जिससे व्यापारी भी प्रभावित ना हो, आम जन भी प्रभावित ना हो। यहाँ पे जो छोटे ठेले, उनका भी मैं हित रखना चाहूँगा। ठेले जो जड़ी लगाने वाले हैं, वो भी अपना 500-1000 रुपये का जो व्यापार कर रहे थे, उनका व्यापार एकदम चौपट कर दिया गया है। यहाँ व्यापारियों के साथ साथ में एक गरीब आदमी का भी एक बहुत तरीके से शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल अनुचित है। मैडम पूरा बाजार बंद है मैडम, सुजानगढ़ बाजार बंद है। कितनी बड़ी बात है। लाडनू बस स्टैंड सिटी से बिल्कुल बाहर पड़ता है, उसके बावजूद ही हुआ है बसें बंद कर दिया करके उनका भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। लाडनू बस स्टैंड नहीं तो ट्रैफिक है, कहीं दिक्कत देता है, नहीं कोई और। गलत काम व्यापार सौंपा जा रहा है। व्यापार हमारी मुख्य मांग है, ये जो नो एंट्री जोन लगाया गया उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसके प्रभाव से वहाँ से यात्री बसों, जो सार्वजनिक यात्री है, उनकी बसों को बंद कर दिया गया। उससे आम जन जो यात्रा करते हैं रोडवेज से, प्राइवेट बसों से, उनके सबके बहुत तकलीफ है। कोई को कहीं उतार रहे हैं, कोई को कहीं उतार रहे हैं। और जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है, उसमें 2 रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, 9 किलोमीटर का एक्स्ट्रा घुमाव है। इससे समय का बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है, और आमजन बहुत तकलीफ में है। इसलिए इसको तुरंत शीघ्र इसको नौजवान को हटाया जाए। 12 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो गया। कितनी तकलीफ बताओ।
लाडनू बस स्टैंड के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भी लाडनू बस स्टैंड की जो बसें हैं वो अनवरत रूप से वापस चालू कर दी जाएगी। आनन फानन में प्रशासन को सूचना के अभाव में उन्होंने लाडनू बस स्टैंड की बसें जो रोक दी थी, उन्होंने अब उसकी परमिशन देने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा हमें सूचना मिली है। प्रशासन से हमारी वार्ता भी हुई है, उन्होंने हाँ भी भरी है, इसलिए हम बंद के साथ नहीं हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई जो सुजानगढ़ व्यापार मंडल है, सभी की सहमति एक साथ रहती तो व्यापार पूरा सुजानगढ़ का बाज़ार बंद रहता। कुछ एक व्यापार मंडल जो साथ हैं, कुछ एक व्यापार मंडल साथ नहीं है, उसके चक्कर में आज बंद पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। और अगर व्यापार मंडलों की सहमति सबकी एक साथ रहती तो व्यापार मंडल निश्चित रूप से एकजुटता से पूरा बंद होता। एडीएम मंगलाराम पूनिया ने मंगलवार को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई, मौसमी बीमारियों, हीट वेव, वार्ड के उपकरणों व मशीनों के मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था का जायजा लेकर रोगियों से भी फीडबैक लिया। एडीएम ने वार्ड प्रभारी को अस्पताल में साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरह से निस्तारण करने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि अस्पताल में रोगियों को अच्छी सुविधाएं मिले, वहीं किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। इस दौरान नर्सिंग अधीक्षक अन्नाराम गोदारा, बजरंगलाल वर्मा सहित समस्त वार्ड इंचार्ज उपस्थित रहे। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया के जन्मदिन पर मंगलवार को भाजपा की ओर से चापटिया गौशाला में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया की अध्यक्षता में गोवंश को गुड़ और खल खिलाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिच, उप नेता प्रतिपक्ष रिशपाल बिजारनिया, पार्षद दीनदयाल पारिक, मनोज पारिक, पंकज गासोलिया, गौरव इंदौरिया, मनीष दादिच, प्रेम स्वामी, मुरारी खंडेलवाल, गोपाल पारिक, शोभा कंवर, बवरलाल बिजारनिया, नरेंद्र गुर्जर, आशीष चोटिया, शिव भगवान दर्जी आदि उपस्थित थे। पंचायत समिति साधारण सभा की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान पानी, बिजली सहित अनेक मुद्दे हावी रहे। जनप्रतिनिधियों ने जलदाय विभाग व आपणी योजना की कार्यशैली पर आक्रोश जताया। प्रधान मनभरी देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि बैठक में ग्राम विकास अधिकारी, एईएन, जेईएन व जेटीओ को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये बात सही नहीं है। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने भी समर्थन कर कहा कि इनके नहीं आने से कई समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती और मुद्दे छिपे रहते हैं। पूसाराम गोदारा ने एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा से कहा कि मानसून में गांव में पानी की निकासी की व्यवस्थाएं पहले ही कर ले। डिस्कॉम ने कहा कि जर्जर पोल बदले जाएं और झूलती बिजली लाइनों को सही करवाएं। समाज कल्याण विभाग से कहा कि कई बुजुर्गों की पेंशन क्यों बंद हो रही है, बार बार शिकायत आ रही है कि उनसे बार बार उम्र का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। सदस्य धन्नाराम ने मालासी से तोलियासर व दीपसर में 6 माह से पानी नहीं आने की शिकायत की। विधायक गोदारा ने राजेसर खाला में अवैध जल कनेक्शन, कुआड़िया में आधी लाइन डालने व मिलान नहीं होने के लिए कहा। विधायक ने एसडीएम से कहा कि कंपनी ने सारी जगह आधा अधूरा काम कर सिस्टम का बट्टा बैठा दिया है। चारिय सरपंच गणपति देवी शर्मा व लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा ने पानी की समस्या बताते हुए जल मित्रों को मानदेय न मिलने में आ रही जटिलता के बारे में बताया। विधायक ने कहा कि रामपुर, देवानी में बोझलाई में पानी की टंकी भरी होने के बाद भी पानी नहीं पहुंचाने में कर्मचारियों की लापरवाही है। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने सालासर चुंगी नाका व मेघवाल बस्ती के 150 घरों में पानी न पहुंचने की बात कही। अधिशासी अभियंता कैलाश माली ने कहा कि आगे से सामान की सप्लाई नहीं होने से इस तरह की दिक्कत आ रही है। चरला के मनसुख गोदारा ने कहा कि 6 माह से पानी की टंकी बनने के बाद भी पानी नहीं आ रहा। विधायक गोदारा ने गांव जोगलिया, जेतासर, हरासर में बिजली लाइन व ट्रांसफार्मर लंबे समय से न लगने पर नाराजगी जताई। एक्सीएन अनिल बरवड़ ने 1 माह में समाधान की बात कही। बीडीओ रवि कुमार ने आभार जताया।